कन्वर्जन भी होने वाला था, मेरे सुनने में आया था। तो यार क्या ही बोलना। मैं सीरियसली ऐसा हुआ था कन्वर्जन। Alright, lovers, welcome to Guppy Batty। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। कोई बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई रेज बेट नहीं, बस एक औरत की कहानी है जो उन्होंने खुद ही सुनाई पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पे, आबरा का डाबरा शो पे, और जो सुन के रुका जा सकता है। हिमांशी खुराना पंजाबी सिंगर, बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट और आसिम रियाज जिनके एक्स हैं, और वो औरत जो किन्नौर कैलाश गई और वहां रो पड़ी अकेले अपने भगवान के सामने। आज वो पूरी कहानी सुनाते हैं, शुरुआत से, बचपन से, बिग बॉस से, शहनाज से, आसिम से और किन्नौर कैलाश तक। तो चलो, हिमांशी खुराना का बचपन वो सिंपल नहीं था। पापा अल्कोहलिक थे, अब्यूजिव थे, घर में वो टॉक्सिसिटी थी जो एक बच्चे को अंदर से तोड़ देती है चुपके से, स्लोली। और फिर पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। एक छोटी सी बच्ची जिसने घर में लव और स्टेबिलिटी की जगह फाइट और केओस देखा, वो बड़ी होती है एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ। वो लोग ढूंढती है जो उसे ठीक करे, वो लोग जो उसे घर दे जो उसने खो दिया, वो प्यार दे जो उसने हमेशा से मिस किया, और वो लोग हमेशा गलत निकले। हिमांशी ने पॉडकास्ट में ओपनली कहा वो कंसिस्टेंटली रॉन्ग रिलेशनशिप्स में रही क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूसिव पेरेंट का इम्पैक्ट वो आपके चॉइसेस पे हमेशा होता है जब तक आप कॉन्शियसली हील नहीं करते। उनका जन्म हुआ नवंबर 27, 1991 में लुधियाना, पंजाब में। पंजाबी फिल्म्स में डेब्यू किया साडा हक 2013, फिर अफसर 2018, शावा शावा गोटा पाटा। म्यूजिक में बहुत काम किया है, मल्टीपल पंजाबी हिट्स दिए हैं, इंडस्ट्री में रिस्पेक्टेड सिंगर एक्ट्रेस रही है हिमांशी खुराना। बी प्राक का वो गाना तो आपने सुना ही होगा, वे मैथो तेरा मन भरिया। वाइडली पॉपुलर हुआ था ये ब्रेकअप सॉन्ग जिसमें काम किया था हिमांशी खुराना ने। उसके बाद बिग बॉस 13 में एज कंटेस्टेंट 2019 में वाइल्ड कार्ड एंट्री में आई थी, और वहां शुरू होती है इनकी आसिम रियाज के साथ एक लव स्टोरी। तो जो रिश्ता बिग बॉस से शुरू हुआ दिसंबर 2023 तक चला, 2019 से लगभग 4 साल, और फिर इनका ब्रेकअप हो गया। कारण दोनों ने दिया कि डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स। वो पंजाबी इंडस्ट्री की एक एस्टेब्लिश्ड नाम थी, लेकिन नेशनली बिग बॉस 13 ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। और आसिम के साथ जो लव स्टोरी थी वो तो अलग ही लेवल पे पॉपुलर थी, और फिर हो गया ब्रेकअप। और अब आया है ये पॉडकास्ट जिसमें पहली बार सीधी बात कर रही थी हिमांशी खुराना। बिग बॉस 13 अक्टूबर 2019 में हिमांशी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की तरह आई थी। पारस छाबड़ा आज के पॉडकास्ट के होस्ट, वो भी उसी सीजन में थे, और ये एक पुरानी फ्रेंडशिप है, लेकिन वो सीजन एक और नाम के साथ जुड़ा रहेगा, शहनाज गिल। शहनाज और हिमांशी दोनों के बीच राइवलरी थी जो शो पे बहुत प्रोमिनेंट थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद नहीं किया, ओपनली कैमरा के सामने, फैंस के सामने। शहनाज अपनी पंजाब की कटरीना कैफ वाली टैगलाइन के साथ आई थी, बबली, फनी, लाउड, और सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड बन गई, और हिमांशी की एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। शो में एक एपिसोड था जब दोनों के बीच नेस्टी आर्ग्यूमेंट्स हुए। शहनाज ने हिमांशी के बारे में कुछ ऐसा कहा जो फैंस ने नोटिस किया। हिमांशी ने भी रिटेलिएट किया, और तब हिमांशी ने खुद एडमिट किया कि शहनाज ने उनकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट डाला है। चैनल ने उन्हें विलन की तरह यानी कोमलिका बना दिया, और शहनाज हो गई सिडनाज, प्रेरणा और अनुराग बासु की तरह, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और ये एंगल एडिटिंग ने और इजी बना दिया। हिमांशी यहाँ कहती है कि मुझे समझ नहीं आता था वहां का गेम, मैं बिग बॉस के लिए बनी नहीं थी। और ऑनेस्टली जो इंसान जेन्युइनली फील करता है वो रियलिटी टीवी पे सरवाइव करना मुश्किल होता है। शहनाज की रॉनेस और कॉमेडी वो स्क्रीन पे काम करती थी, हिमांशी की डेप्थ और सेंसिटिविटी कैमरा के सामने खत्म हो जाती थी। आज 2026 में शहनाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नाम है। शहनाज की वो लव स्टोरी हार्ट ब्रेकिंग थी, और हिमांशी वो अपनी हीलिंग जर्नी कर रही है। दोनों अलग अलग राहों पे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बेटर पोजीशन पे है, शायद खुश भी है। और आसिम जो इस पूरी कहानी का सेंटर है, आसिम रियाज, कश्मीरी मुस्लिम, फिटनेस मॉडल, एक्टर, बिग बॉस 13 में सेकंड पोजीशन पे आए। हिमांशी और आसिम की लव स्टोरी शो पे शुरू हुई, फैंस को बहुत पसंद आई। आशीशिप इस टैगलाइन को भी काफी मैसिव फॉलोइंग मिली। 4 साल जेन्युइन रिलेशनशिप, लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस था जो इवेंचुअली
तोड़ गया सब कुछ। दिसंबर 2023 हिमांशी ने पोस्ट किया वो अलग हो गए हैं, रीजन डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स सैक्रिफाइसिंग आवर लव फॉर आवर फेथ। और तब से दोनों चुप थे, कोई डिटेल्स नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कल तक। और फिर भारत छापरा का पॉडकास्ट आया, आबरा का डाबरा शो। 6 साल बाद बिग बॉस 13 के दोनों साथ बैठे और हिमांशी ने वो सब कहा जो उन्होंने कभी नहीं कहा था। पारस ने पूछा कन्वर्जन के रूमर्स के बारे में, हिमांशी ने सीधा कन्वर्जन वर्ड से मना किया, लेकिन जो उन्होंने बताया वो काफी ऑनेस्ट था। कन्वर्जन नहीं बोलूंगी, पर वो अपने रिलीजन की अच्छी बातें बता रहे थे, सब बता रहे थे, अच्छी बात है। और फिर वो चाहते थे कि मैं अच्छा समझकर एक्सेप्ट करूं, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था। और वो मोमेंट जो सबसे पावरफुल था, हिमांशी को कहा गया था कि इस रिश्ते में आगे जाकर वो पूजा पाठ नहीं कर सकती। तब उन्हें फील हुआ कि वो अपने भगवान को धोखा दे रही है, अपने भगवान को धोखा। ये एक लाइन थी, लेकिन कितना कुछ था इसमें। एक औरत जो पहले से ब्रोकन फैमिली से आई थी, जो लव के लिए सब कुछ देने को तैयार थी, वो फाइनली एक जगह रुकती है अपने आप के लिए, अपने धर्म के लिए। और इम्पोर्टेंट नोट, हिमांशी ने क्लियरली कहा there was nothing wrong with him. He never misbehaved with me. It was my own choice that I did not want to do something like that. आसिम पे कोई ब्लेम नहीं, वो सिंपली दो अलग दुनियाओं के लोग थे जो साथ नहीं चल सकते थे। और फिर वो मोमेंट जिसने सब बदल दिया। हिमांशी ने पॉडकास्ट में बताया कि रिलेशनशिप में एक सवाल आया, एक अजीब डार्क सवाल। मेरे को सवाल आया कि मुझे दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। मुझे एक रात ख्याल आया अगर मैं मर जाती तो मुझे जलाया जाएगा या दफनाया। और तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ खुद से। और ये वो मोमेंट था जब जलाने या दफनाने, हिंदू या मुस्लिम, एक सिंपल सवाल जो उसकी पूरी आइडेंटिटी का एक ढांचा तोड़ रहा था। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये नहीं कर सकती। और फिर वो अपनी माँ के साथ गई 4 धाम यात्रा पे, जगन्नाथ, पुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, गंगोत्री और फिर किन्नौर, कैलाश। और अब वो हिस्सा जो इस एपिसोड का सबसे स्पिरिचुअल और पावरफुल पार्ट है, किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, समुद्र से करीब 6050 मीटर ऊपर। और ये कैलाश मानसरोवर से अलग है, लेकिन उतना ही सीक्रेट। हिंदू धर्म में ये शिव का एक और धाम माना जाता है, एक सिल्वर रॉक जो सन की रोशनी में अलग अलग रंग बदलते हैं। और यहाँ तक आने वाले जो यहाँ पे रात को ठहरते हैं वो अलग अलग रंग देखते हैं जो कि शब्दों में बयान नहीं होते। ट्रैक बहुत ही मुश्किल है, फिजिकली बहुत डिमांडिंग है, ऑल्टीट्यूड काफी हाई है, ठंड है, रास्ते वो जगह ऑर्डिनरी टूरिस्ट के लिए नहीं है। माना जाता है कि रावण ने भी यहाँ तपस्या की थी, स्वर्ग की चौथी सीढ़ी भी कहा गया है इस जगह को। हिमांशी ने पॉडकास्ट में कहा कि किन्नौर कैलाश पे पहुंची तो टूट गई अंदर से। वहां पहुंची तो मैं रो पड़ी, बस रो पड़ी, समझ नहीं आया क्यों, लेकिन कुछ था वहां, कुछ ऐसा जो अंदर तक पहुंचा। वो माउंटेन्स, वो साइलेंस, वो ठंड, वो प्रेजेंस, और एक औरत जो सालों से खुद को ढूंढ रही थी, वो वहां खुद को ढूंढ पाई। हिमांशी ने बताया कि किन्नौर कैलाश के बाद वो अलग थी। डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ एक दिन में, लेकिन कुछ सेटल हो गया अंदर, वो शोर थोड़ा कम हो गया। और डिप्रेशन जो हिमांशी ने ओपनली एक्नॉलेज किया, छुपाया नहीं, ग्लैमराइज नहीं किया, बस सीधा बोल दिया डिप्रेशन था, मैं ठीक नहीं थी और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। चाइल्डहुड ट्रॉमा, अब्यूजिव अल्कोहलिक फादर, पेरेंट्स का डिवोर्स, रॉन्ग रिलेशनशिप्स, एक के बाद एक, बिग बॉस का प्रेशर, शहनाज के साथ राइवलरी, आसिम रियाज के साथ 4 साल का रिश्ता और फिर ब्रेकअप। ये सब एक इंसान को तोड़ सकता है और हिमांशी के साथ यही हुआ, लेकिन वो टूटी और फिर उठी। किन्नौर कैलाश गई, अपनी माँ के साथ 4 धाम यात्राएं की, अपने भगवान के पास गई और वापस आई। सेम हिमांशी, लेकिन थोड़ा अलग, थोड़ा सेटल और थोड़ा ज्यादा अपनी। वो कहती है अब मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरे भगवान कौन है और मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। और यहाँ वो बात जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, हिमांशी ने एक्नॉलेज किया वो कंसिस्टेंटली गलत आदमियों से मिलती रही। क्यों? चाइल्डहुड ट्रॉमा, अल्कोहलिक अब्यूजिव फादर, जो प्यार पहले मिला वो टॉक्सिक था और वो टॉक्सिसिटी फेमिलियर थी। चाहे कॉन्शियस लेवल पे अनकंफर्टेबल था, सबकॉन्शियस लेवल पे वो जाना पहचाना था। ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है जिसे कहते हैं वी रिपीट व्हाट वी डोंट रिपेयर। और हिमांशी जो पहले खुद से अनअवेयर थी,
वो अब अपने पैटर्न्स देख रही है, एक्नॉलेज कर रही है और हील कर रही है। ये ब्रेव है क्योंकि अपनी स्टोरी पब्लिकली बोलना बिना किसी को ब्लेम किए ये बहुत स्ट्रेंथ मांगता है। तो आज कपिल बैरी क्या कहना चाहती है? पहली बात, हिमांशी खुराना की कहानी सिर्फ बिग बॉस या आसिम रियाज की कहानी नहीं है। ये एक औरत की कहानी है जो एक ब्रोकन चाइल्डहुड से आई, शहनाज के साथ राइवलरी थी या आसिम के साथ जो उन्होंने दिल लगाया और कंसिस्टेंटली बिना गाइड के खुद को ढूंढ रही थी। दूसरी बात, आसिम के बारे में उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं कहा। ही नेवर मिसबिहेव्ड, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद हिम। ये मैच्योरिटी है। दो इनकम्पैटिबल लोग बिना विलन बने अलग हो सकते हैं। तीसरी बात, किन्नौर कैलाश, वो जगह जो हिमाचल प्रदेश में है जहां शिव की प्रेजेंस महसूस होती है, जहां हिमांशी रो पड़ी और ठीक हुई। उन्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता लगा। वो जगह जिसे वो कहती है उन्होंने जेन्युइनली हील किया, ये उनके लिए वो जगह थी। और चौथी बात, डिप्रेशन रियल है, चाइल्डहुड ट्रॉमा रियल है और हीलिंग वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हिमांशी ने वो ओपनली शेयर किया बिना शेम के और उसी में शायद किसी और की भी हीलिंग शुरू हो। ये थी हिमांशी खुराना की कहानी। अल्कोहलिक फादर से, बिग बॉस से, शहनाज के साथ राइवलरी से, आसिम से, डिप्रेशन से और किन्नौर कैलाश की वो रात जब वो रो पड़ी और फिर थोड़ी ठीक भी हो गई। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कपिल बैरी को। और आज के कमेंट्स में दो इन सवालों के जवाब। पहला, हिमांशी का अपना धर्म चूज करना ब्रेव स्टेप था या नहीं? दूसरा, बिग बॉस 13 में हिमांशी वर्सेस शहनाज कौन सही था? तीसरा, किन्नौर कैलाश कभी जाना चाहोगे? और चौथा, चाइल्डहुड ट्रॉमा और रिलेशनशिप पैटर्न्स रिलेट करते हो या नहीं? मैं मिलती हूँ आपको अगले चटपटे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।